आज की कहानी भी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत ईमानदार, बुद्धिमान और मेहनती बौद्ध भिक्षु था। वह अपने जैन मास्टर के आश्रम में रहता था। उसके अच्छे आचरण की वजह से एक बार जैन मास्टर ने उसे एक बहुत बड़ा और ज़रूरी काम दिया। जैन मास्टर ने उस लड़के को बुलाया और कहा, यह एक पत्र है जो बहुत ही खास और ज़रूरी है। इसे तुम दूर के जंगल के बाद नदी किनारे एक छोटे से गांव में रहने वाले इसके मालिक को दे देना। और याद रखना, यह पत्र किसी भी हाल में तुमसे गुमना नहीं चाहिए। बिना समय बर्बाद किए लड़के ने अपने मास्टर की बात मानी और उस पत्र को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए सामान बांधकर अपने घोड़े पर बैठकर चल दिया। पहले तो उसने अपने घोड़े को तब तक तेजी से दौड़ाया जब तक कि वह जंगल की नदी के किनारे पर नहीं पहुंच गया। किनारे पर पहुंचने पर उसने देखा कि एक सैनिक हाथ में तलवार लिए नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा है। उस सैनिक से पूछने पर पता चला कि वो 99 लोगों को मार चुका है और आखिरी 100 व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। अब बारी उस बौद्ध लड़के की थी। वह सैनिक जोर से चिल्ला के बोला, अगर नदी के इस पार आना है तो युद्ध करना होगा, नहीं तो मेरी तलवार के नीचे मारे जाओगे। अब वह लड़का डर गया था, लेकिन उसके मन में अपने मास्टर की बात चल रही थी कि यह पत्र किसी भी हाल में इसके मालिक तक पहुंचाना ही है। अब वह लड़का उस सैनिक से कहता है कि मेरा इस पत्र को ले जाना बहुत ज़रूरी है, कृपया करके मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ पत्र देकर अपने मास्टर से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा, फिर तुमसे ज़रूर लड़ूंगा। सैनिक ने उस लड़के की बात मान ली और उस लड़के को जाने दिया। अब वो लड़का पूरे रास्ते भर यही सोचता रहा कि कैसे उस सैनिक से मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। चलते चलते उस मालिक का घर भी आ गया जहां पर उसे वह पत्र देना था। पत्र को देकर अब वह अपने जैन मास्टर के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई। जैन मास्टर बोले, तो ठीक है, उस सैनिक के पास चले जाओ। लेकिन वह लड़का बोला, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे कुछ तो बताइए जिससे मैं उस सैनिक से जीत सकूं। जैन मास्टर बोले, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम उसे हरा सको। तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु से पहले एक चीज जरूर करना। दुखी स्वर में वह लड़का पूछता है, क्या मास्टर जी? मास्टर कहते हैं, जैसे ही तुम उस सैनिक के सामने पहुंचोगे तब अपनी तलवार को दोनों हाथों में ऊपर की ओर उठा लेना, अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेना और शांति से खड़े होकर इंतजार करना कि कब कोई ठंडी चीज जैसे कि सैनिक की तलवार तुम्हारे सिर को छू रही है। उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु का तुमसे सामना होगा। इतना सुनकर वह लड़का वहां से उस सैनिक के पास चला गया। नदी किनारे पहुंचने पर उस लड़के ने ठीक वैसा ही किया जैसा जैन मास्टर ने कहा था, लेकिन अब उसे कुछ अलग महसूस होने लगा। डर, घबराहट, बेचैनी, यह सब बिल्कुल गायब हो गई थी। अब वह लड़का अपनी मृत्यु से मिलने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर से काफी देर हो गई थी, लेकिन कोई एहसास नहीं हुआ। उसे अचानक कानों में आवाज पड़ी, आप कौन हैं? जैसे ही उस लड़के ने आंखें खोली तो देखा कि शक्तिशाली सैनिक घुटने टेक कर हाथ जोड़कर पूछ रहा है। सैनिक बोला, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतना शक्तिशाली योद्धा नहीं देखा। आप जो भी हैं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। उस लड़के ने अपनी तलवार नीचे कर ली और एक तरफ रख दी। उसे ऐसा लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन असलियत में उस सैनिक ने उसके सामने हार मान ली थी। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में तब होता है जब हम अपनी परेशानियों को उस शक्तिशाली सैनिक की तरह समझने लगते हैं। कई बार हम ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि कहाँ से निकलें, कैसे निकलें, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो उस स्थिति में हमें खुद को पूरी तरह से शांत रखना चाहिए। जरा आप भी सोच के देखिए, अगर उस लड़के ने सैनिक के सामने अपनी जान की भीख मांगी होती तो क्या सैनिक उसे छोड़ देता? नहीं, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। क्या डर, घबराहट उस लड़के की जान बचा पाते? नहीं, बल्कि शांत रहकर धैर्य से किसी भी जंग को जीता जा सकता है। जब भी अपने जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती आए तो डर और घबराहट से नहीं, बल्कि शांत रहकर लड़ना सीखो। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।